उत्तर प्रदेश सरकार की ऑडिट रिपोर्ट है। ये वो रिपोर्ट है जिसमें नगर निगम द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर विभिन्न मदों में कई 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। चाहे वो सड़क बनाने का हो, चाहे कान्हा गौशाला का हो, चाहे अयोध्या में बिजली का मामला हो, विभिन्न परियोजनाओं में नगर निगम के द्वारा लूट की गई है। कई 100 करोड़ का घोटाला मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर किया गया है। नगर निगम विकास प्राधिकरण, इसमें बाकायदा नाम लिखा है कि गिरीशपति त्रिपाठी जी नगर महापौर, विशाल सिंह नगर आयोग, संतोष शर्मा नगर आयोग और किसी और का नाम, इनके कार्यकाल के सारे भ्रष्टाचार हैं। ये वित्तीय ऑडिट विभाग की रिपोर्ट है। जो नगर निगम का ऑडिट हुआ, ये उसकी रिपोर्ट है कि भ्रष्टाचार किया गया है। ये कोई समाजवादी पार्टी कार्यालय या पवन पांडे के घर पर छपे हुए कागज नहीं है। ये वित्तीय विभाग की रिपोर्ट है, ऑडिट विभाग की, और ऑडिट विभाग ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार हुआ है, लूट हुई है, अनियमितता है, भुगतान कई बार किया गया है, भुगतान जितना कार्य था उससे ज्यादा किया गया है। काली सूची में जो फर्म डाली गई है उन्हें काम देकर के भुगतान लिया गया है। मंडलायुक्त महोदय ने जिन फर्मों को काली सूची में डाला उन्हें काम दिया गया है। जो मुख्यमंत्री जी की कई योजनाएं थी उसमें भ्रष्टाचार किया गया है। तो नगर निगम पूरा भ्रष्टाचार की चपेट में है। पूरा का पूरा नगर निगम ने भ्रष्टाचार किया। कई 100 करोड़ का घोटाला हुआ है जो आप लोगों के सामने है। मैं आरोप लगा रहा हूं और देश इसकी मांग कर रहा हूं कि कैग से इसकी जांच होनी चाहिए। कैग से, जो केंद्र की एजेंसी हो, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। पूरी भाजपा जो राम के नाम पर वोट मांगते हैं, राम के नाम पर राजनीति करते हैं, भाषण की शुरुआत जय श्री राम से करेंगे और जय श्री राम को लूट लिया। प्राण प्रतिष्ठा को, पूरा कार्यक्रम को लूट लिया, उसमें घपलेबाजी की है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। सारे उदाहरण हैं। ये कोई रिपोर्ट हमारी नहीं है, कैग की रिपोर्ट है। ये ऑडिट विभाग की रिपोर्ट है। ऑडिट विभाग फाइल मांग रहा नगर निगम से, ये फाइल नहीं देते, क्योंकि अगर फाइल दे देंगे तो इनका भ्रष्टाचार खुल जाएगा। तो सोचिए, जो अयोध्या में रहने वाले प्रभु श्री राम की प्रजा को लूट रहे हैं, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में काला काम कर रहे हैं, लूट मचा रहे हैं, तो ये कितने बड़े राम भक्त होंगे, आप अंदाजा लगा लीजिए। ये केवल राम का नाम लेते हैं वोट के लिए। ये राम के सौदागर हैं। ये राम के नाम पे दलाली करते हैं, राम के नाम पर फर्जीवाड़ा करते हैं, राम के नाम पे भ्रष्टाचार करके पैसा कमाते हैं। हमारी तो मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से मांग है, अपने ऐसे भाजपा के भ्रष्टाचारी नेताओं को जेल भेज दें, इन पर मुकदमा दर्ज करें, और जो पैसा खराब हुआ है इनसे उसकी रिकवरी कराई जाए, इनसे रिकवरी कराई जाए। ये खून पसीने का पैसा है, टैक्स है, ये कोई इनके घर का पैसा नहीं था जिसका भ्रष्टाचार हुआ। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत करोड़ों का मामला है, ये पूरा 70 पन्ने का है। एक एक पन्ना की हिसाब जोड़ने में समय लग जाएगा। ये करोड़ों का मामला, करोड़ों का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनके अधिकारियों ने किया है। यह मुझे लगता है 200 करोड़ से ऊपर का मामला है। 200 करोड़ से ऊपर का भ्रष्टाचार है जो नगर आयुक्त थे विशाल सिंह, और ये हमारे मेयर, भाई मेयर अगर कुर्सी पे बैठे हैं और उनके नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, मेयर शांत है, तो इसका मतलब मेयर पार्टनर है, वरना मेयर आवाज उठाते। भाई मेयर की तो हमने आज तक कभी कोई नहीं सुना मेयर साहब का बयान कि हमारे नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त या कर्मचारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अभी एक आपदी जेल चला गया, सुने हो? वो एक मामला आवारा 56-57 लाख रुपया घूस ले लिया गया था, जिसमें जेल चला गया। उसकी भी अगर जांच हो जाए ईमानदारी से, पता लग जाए कि पैसा घूस किसने लिया और किसके पास है, तो सच्चाई सामने आ जाएगी। आज भारत, वो तो गरीब आदमी बेचारा गर्दन दबा दी गई, लेकिन पैसा किसने लिया, वो 55-60 लाख रुपया सीधे किसके घर गया, कहाँ गया, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं खुला आरोप लगा रहा हूं, भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, अधिकारियों ने मिलकर 200 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया। प्रभु श्री राम को ठगा, अयोध्या की प्रजा को ठगा, और इस पूरे देश को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, अधिकारियों ने किया। इन पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए, जांच करानी चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, वरना ये मानूंगा कि ऊपर से नीचे तक पूरी भाजपा इस भ्रष्टाचार में संलिप्त है। अब यही तो मैं कह रहा हूँ कि हर हफ्ते मुख्यमंत्री जी आते थे, हनुमानगढ़ी आते थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी लड्डू खाते रह गए, और यहाँ पूरा भ्रष्टाचार हो गया 200 करोड़ का। आप सोचिए कि ये लूट करने वालों का मनोबल कितना बड़ा है कि जिस वहां पर हर हफ्ते मुख्यमंत्री आ रहे हो और वहां पर भ्रष्टाचार हो गया, लूट हो गई, मुख्यमंत्री बेचारे जाने नहीं पाए।
कि अधिकारी और इनके नेता मिलकर लूट ले गए और वो जय हनुमान जय श्री राम करते रह गए, लूट हो गई।